स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए ये सप्ताह कैसा जाएगा। इस सप्ताह 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के जो दिन है उसमें क्या आपको सावधानी रखनी है, किससे लाभ मिलेगा, कहाँ लाभ मिलेगा और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करें, कैसा चलेगा नौकरी, व्यवसाय, काम धंधा, रिश्ते, लव लाइफ, सभी की चर्चा करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखिए। तो सिंह राशि मान सम्मान की राशि, ऑक्सीजन मत दो इनको, परंतु मान सम्मान की कमी बिल्कुल भी इनके जीवन में नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के सिंह राशि परोपकार करने वाली राशि, दूसरों का भला करने वाली राशि सिंह राशि होती है। इनके लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। चंद्रमा के गोचर के आधार पर साप्ताहिक राशिफल बताया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और हमारा मन हमारे डिसीजन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार है। प्रगति आपकी इस सप्ताह होगी, धन का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है। आप दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे और दूसरे लोगों को जो मार्गदर्शन देंगे उनसे उन लोगों का भला होगा। तो आप अपना जो भी परोपकार की तो ये राशि है ही, तो इस सप्ताह आप कुछ ना कुछ परोपकार करेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है कि ध्यान बस यही रखना है कि आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर के अंदर या लॉटरी जुए जिसमें भी, तो गणनाएं करके करें, आपको इसमें लाभ होएगा शेयर के इन्वेस्टमेंट में। साथ ही आपको पूरे सप्ताह एक चीज़ का ध्यान रखना है कि धन किसी को दे रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से दें। चंद्रमा आपके चल रहे हैं 17 तारीख की बात करें जो सप्ताह का पहला दिन है, चंद्रमा आपके आय भाव में चलेंगे। तो इस समय आपको, अगर आप शेयर और इसमें लॉटरी में या कहीं म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है भविष्य के लिए, तो इस दिन आपको अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी शेयर से भी आपको लाभ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आय स्थान का चंद्रमा आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा। इसकी दृष्टि सीधी संतान भाव पे, लव एंड रिलेशनशिप भाव पे भी पड़ रही है यहाँ से। तो संतान आपके अगर कंसीव नहीं हो पा रही थी तो इस सप्ताह गर्भ धारण की भी सूचना आपको मिल सकती है। आपकी संतान अगर आपसे काफ़ी उम्र में बड़ी है और जो कैरियर बना रही है, तो संतान की ओर से वैसे आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान की ओर से चल रही परेशानियां जो चल रही थी पिछले सप्ताह, उसमें कमी आएगी और संतान के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। संतान का कहीं एडमिशन कराना चाहते थे, संतान का कहीं इंटरव्यू है, तो उससे रिलेटेड भी आपको खुशखबरी मिलेगी। लॉटरी जुआ सट्टा से भी आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो तालमेल प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 17 तारीख आपके जीवन की अच्छी तारीख है। अब बात करते हैं अगली तारीख 18 और 19। 18 और 19 को, क्योंकि आपको एक दिन पहले ही काफ़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई है, तो हो सकता है आप कर्ज उतारने की दिशा में सोचें। तो कर्ज मुक्ति के लिए अगर प्रयासरत थे तो आप इस धन का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन, इन 2 दिनों में एक खास बात और होगी कि अचानक से आप कोई कठोर निर्णय भी लेंगे। विदेश जाना है, विदेश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो वो आप लेंगे। यानी कि विदेश की ओर जाने के लिए, विदेश से संबंधित या आपके रिश्तेदार विदेश में बसते हैं तो उनसे संबंध स्थापित करने की दिशा में आप कोई खास निर्णय कर लेंगे और वो निर्णय आप बहुत ही सोच समझ के लेंगे और उस निर्णय में आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और जो लोग विदेश जाने को इच्छुक हैं तो उनके लिए भी अचानक से ऐसा कुछ योग बनेगा जो उन्होंने सोचा नहीं था। तो इस तरह से आपका सही चल रहा है। लव लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप में और आपके प्रेमी प्रेमिकाओं में जो भी हैं जोड़े, उनमें अच्छा तालमेल इस दिन भी बना हुआ है। इस दिन परिवार के कुछ लोग आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हालांकि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सभी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आपका सही रहेगा सब कुछ। माता पिता अगर सरकारी जॉब के अंदर है तो माता पिता को कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, उनको कोई सरकारी रुका हुआ फंड मिल सकता है, यानी कि माता पिता की आर्थिक उन्नति हो सकती है। इस सप्ताह आपके घूमने फिरने की भी जो प्लानिंग आपने बना रखी थी, जो हो सकता है आप संडे को घूमने जाएं, यानी कि 17 तारीख से पहले ही वाले जो संडे है उस दिन जाएं, परंतु आगे के घूमने फिरने की प्लानिंग आपकी हो सकता है टल जाए। कुछ लोगों की, अगर वो अपने घर में मरम्मत से रिलेटेड या टूट फूट से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करवा रहे हैं, तो इस सप्ताह सिंह राशि वालों के मेहमान का आगमन भी होगा।
रिश्तेदारों का आगमन आपके हो सकता है। अब बात करते हैं 20, 21 और 22, इन 3 दिनों की बात करते हैं। इन 3 दिनों में चंद्रमा चलेंगे आपके सिंह राशि में, यानी कि आपके स्वयं के व्यक्तित्व के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आप विजयी होंगे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा था, कोई मतभेद चल रहा था, विवाद चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, तो वो सब परेशानियां खत्म होगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होएगा। जिन भी लोगों का लाइफ पार्टनर बीमार है, उन लोगों के लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो कुल मिला के, क्योंकि सप्तम ये आपके लग्न में आ रहा है चंद्रमा, तो इसकी दृष्टि सीधी आपके 7वें घर पे है, जो आपका लाइफ पार्टनर का और व्यापार का है। तो इस समय आप व्यापार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी आप सोचेंगे। कहीं से आप धन एकत्रित करके बड़ा इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेंगे। हो सकता है आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करें या किसी अन्य रूप में व्यापार में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी तरह के जीवन के मतभेद दूर होंगे और जीवन आपका सुखमय होएगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग चाह रहे थे, तो हो सकता है जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के चांसेस भी बन रहे हैं। मनचाही जगह पर स्थानांतरण आपका हो सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र की इच्छा रखते हैं तो ट्रांसफ़र होने का योग भी इस समय बना हुआ है। अचानक से धन की प्राप्ति होगी और अचानक से आपके सम्मान की भी वृद्धि होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके लग्न में ही चंद्रमा आ रहा है, तो आपको बेहतर परिणाम इस दिन मिलते हुए दिख रहे हैं। सप्ताह के आखिरी दिन की बात करें, 23 तारीख की चंद्रमा चलेंगे कन्या राशि में, जो कि आपके आय का स्थान है। आय का नहीं, धन का स्थान है। इस स्थान पे चंद्रमा आने से आपको, क्योंकि ये स्थान वाणी का भी है, धन का भी है और कुटुंब का भी है, तो इन्हीं से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले सावधानी 23 तारीख को ये रखनी है कि वाणी पे आपको संयम बना के चलना है। चंद्रमा जब भी वाणी स्थान में आता है तो वाणी में कठोरता दे ही देता है, तो वाणी पे आप कठोरता न लाएं, मधुरता रखें, विनम्र रखें और सोबर तरीके से आप बात करें। उच्च अधिकारियों से ऑफिस में बात कर रहे हैं तो अपनी बातचीत बहुत ही शांत तरीके से आप करें। घर में आप परिवार के अंदर है तो बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मान सूचक शब्दों में बात करें, आपको अवश्य ही इससे फ़ायदा होगा। धन स्थान का चंद्रमा है, तो धन का इन्वेस्टमेंट करते समय आप किसी भी दोस्तों रिश्तेदारों पे भरोसा न करें, वरना आपके धन का नुकसान हो सकता है। ससुराल वालों से आपके तालमेल अच्छे रहेंगे, जो बिन संबंध खराब हो रखे थे सही होने की कोशिश करेंगे आप, तो हो जाएंगे। बाकी कुटुंब से आपके संबंध इस समय सुधरते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी से भी आपका तालमेल अच्छा रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होएगा और संतान अगर आपकी बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होएगा। यानी कि कुटुंब के अंदर जो भी लोग होते हैं, हमारा परिवार होता है, जीवन साथी होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, इन सभी से संबंध आपको संभाल के चलना है, वाणी पे नियंत्रण बना के चलना है। केस मुकदमा कोई पुराना आपके ऊपर चल रहा है, उसमें आपकी विजय निश्चित हो सकती है। अब ये सिंह राशि वालों का दैनिक राशिफल के अंदर एक चीज़ और है कि इस सप्ताह आपको सफलता तो मिल रही है, आय में भी आपकी वृद्धि हो रही है, प्रोग्रेस भी हो रही है, यश मान भी मिल रहा है, परंतु आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इस पूरे सप्ताह में। एक तो आपको अपने दोस्तों रिश्तेदारों की बातों में आके अपने धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दूसरा अपने वाणी पे संयम रखना है, तीसरा अपने परिवार कुटुंब से आपको बना के चलनी है। ये 3 सावधानियां रखनी है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय करें कि ये सप्ताह आपका श्रेष्ठ बीत जाए। सिंह राशि वाले सबसे ज़्यादा जीवन में परेशान होते हैं, तो वो होते हैं धन के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने पद और रुतबे के लिए। तो इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप स्वयं कीजिए या सुनिए, आपको इससे लाभ होएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा अगर आप लाल पुष्पों से करते हैं तो फ़ायदा होगा। साथ ही सावन का पवित्र मास चल रहा है, इस मास में आप सूर्य आराधना से तो जुड़े रहना ही है आपको आजीवन, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप सिंह हैं, आपका स्वामी सूर्य है। दूसरी पूजा जो सावन मास में आपको करनी है वो है कि बेलपत्र के पत्ते जो होते हैं, उन पत्तों के ऊपर आप राम राम लिख के भगवान शिव को चढ़ाएं। अगर आपके लिए ये संभव नहीं हो पा रहा है तो भगवान शिव के ऊपर आप मीठे जल से अभिषेक कीजिए। चाहे तो आप गन्ने का रस ले लीजिए, सबसे बढ़िया तो वही होता है। अनार का रस भी आप ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप शक्कर या गुड़ जल में मिश्रित करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए।
धन से संबंधित, पद से संबंधित प्रॉब्लम आपकी बहुत ही शीघ्रता के साथ हल हो जाएगी। करके देखिए एक बार अवश्य। इतना ज़्यादा चमत्कारिक आपको मीठे जल चढ़ाने से, शिव का अभिषेक करने से जो फ़ायदा होगा कि आप स्वयं कमेंट में जय श्री राम ओम नमः शिवाय लिखने पे आतुर हो जाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए। बाकी आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।